पंजाब में हुकूमती चलान मुहिम या खुफिया एजेंडा। गलत फैसलों ने अवाम को बगावत के धाने पर पहुंचा दिया है। बगैर वार्निंग के मुकदमात किसी बड़े हादसे का बाइस न बन जाएं। मुल्तान समेत सूबा भर में 24 घंटों में हजारों नौजवानों, बुजुर्गों, मासूम बच्चों के खिलाफ ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से FIR किसी बड़े हादसे का बाइस भी बन सकता है। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो उससे गलत फैसले करवाता है जो इसे ले बैठते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कानून कुदरत नौजवान नस्ल की तरबियत कर रहा है, दिलों से मुकदमात और जेलों का खौफ खत्म कर रहा है। समझने वाले सूरत हाल को रेगिस्तान की आंधी करार दे रहे हैं। ये चलान नहीं, ये कोई बड़ा एजेंडा है। और वैसे भी ताकत जब आती है तो अकल छिन जाती है और लगता है कि साहिबान इक्तदार से अकल छिन चुकी है, या फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब एक कौल के मुताबिक इनकी आजमाइश के दिन आने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो उससे गलत फैसले करवाता है जो इसे लेकर बैठ जाते हैं। शायद इसलिए हमारे साहिबान इक्तदार मुसलसल पै दर पै गलत फैसले कर रहे हैं। पंजाब में 24 घंटों में हजारों नौजवानों, बुजुर्गों और मासूम बच्चों के खिलाफ ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से बगैर वार्निंग मुकदमात कहीं किसी बड़े हादसे का बाइस न बन जाएं। क्या हुक्मरान भूल चुके हैं कि जब कहत पड़ा तो कहा जाता है कि हजरत उमर ने हाथ काटने की सजा मुअत्तल कर दी थी। एक तरफ आप मामूली ख्वांचा फरोशों से लेकर लाखों की तादाद में मजदूरों पर गलत पॉलिसियों की वजह से सनती तरक्की को रोककर इन पर रोजगार के दरवाजे बंद कर चुके हैं। मामला ना तो हेलमेट का है ना इंसानी जानों की हिफाजत का, क्योंकि अगर अवाम की जिंदगी हुकूमती तरजीहात होती तो सबसे पहले मुल्तान शहर में आलूदगी का सबसे बड़ा सबब बनने वाली हाथ फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई होती, जो बंदे मार जहरीली गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड साल से मुसलसल फिजा में फेंक रही है और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। और यही वाहिद प्लांट है जिसने मुल्तान से कम 5 गुना ज्यादा आबादी वाले लाहौर के, जहां सनते मुल्तान से कम 20 गुना ज्यादा और आबादी 4 से 5 गुना ज्यादा है, के बराबर आलूदगी के हवाले से मुल्तान को ला खड़ा किया है। और यही हाल पंजाब के बाकी शहरों का है। मामला कोई और है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून कुदरत नौजवान नस्ल की तरबियत कर रहा है और इनके दिलों से मुकदमात, थानों और जेलों का खौफ खत्म किया जा रहा है, जो कि किसी भी माशरे के लिए तबाहकुन है। न जाने कौन पॉलिसियां बनाता है और क्यों नौजवानों के दिलों में नफरत के ना मिटने वाले नकूश जानबूझकर छोड़ रहा है। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में मेरे एक बहुत करीबी दोस्त जो हुक्मरान पार्टी मुस्लिम लीग के सरगर्म कारकुन और तंजीम से वाबस्ता हैं, एक मुलाकात के दौरान बता रहे थे कि उनके पास 70 के करीब मुलाजमीन काम करते हैं जो इनकी बेपनाह इज्जत करते हैं और इनकी किसी बात पर इनकार नहीं करते। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में मैंने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और सख्ती से कहा कि उन्होंने वोट मेरे दोस्त उम्मीदवार को देना है, तो सब ने यकजबान होकर कहा कि हमारा तो बाइकाट है, हम वोट नहीं डालने जाएंगे। मेरे इस दोस्त ने बताया कि जब मैंने सख्ती की तो इनमें से बहुत सारे लड़कों ने कहा कि हम जानते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, मगर राज़िक अल्लाह है, आपने निकालना है निकाल दे, मगर वोट डालने नहीं जाएंगे। एक शहरी की हैसियत से मेरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट, पुलिस अफसरान समेत सब आर्जी ताकतवरों से सवाल है, जिस किस्म का सलूक आप लोगों ने अवाम और आम नौजवानों के साथ रवा रखा है, क्या इसका 10वां हिस्सा भी अपनी औलाद के साथ रख सकते हैं? आप लोगों को कौन समझा सकता है कि जुल्म से नफरत और सिस्टम से बगावत बढ़ती है, दिलों को तो मोहब्बत से जीता जाता है। और क्या आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और उनकी सारी जिंदगी की मिसालें मौजूद नहीं हैं? क्या आपको इल्म नहीं है कि हुकूमत हिकमत से काम लेती है और हिकमत ही एक मुसलमान और मोमिन की मिराज है। फरमाने नबी है कि हर किसी के लिए दुआ करो, जो बुराई के रास्ते पर चले उसके लिए भी दुआ करो, क्योंकि उसको दुआ की ज्यादा जरूरत है। शायद आपकी दुआ से वो सीधे रास्ते पर आ जाए। नौजवान के दिल में थाने और कचहरी का खौफ ही रहे तो बेहतर होता है, और जब ये खौफ खत्म हो जाता है तो फिर ऐसे ऐसे खतरनाक मुजरिम जन्म लेते हैं कि तारीख ऐसे लोगों से बड़ी पड़ी है। सबसे बढ़कर अफसोसनाक अमल यह है कि इस वक्त जितने भी लोग हुकूमत में हैं, इन सब ने सही गलत किसी न किसी तरीके से मुकदमात
بھگتے اور جیلیں دیکھی ہوئی ہیں، پھر بھی یہ احساس کوسوں دور کیوں ہے؟ انسانی رویوں کے نباز اور چشمے تصور سے آنے والے وقت کے خد و خال کو سمجھنے والے اس صورتحال کو ریگستان کی آندھی کا مترادف قرار دے رہے ہیں، جو کہیں چٹیل میدان بنا دیتی ہے تو کہیں بڑے بڑے ٹیلے کھڑے کر دیتی ہے، اور کوئی ان ٹیلوں کے نیچے دب جاتا ہے اور کوئی ٹیلا تیز آندھی کا یہ جکڑ اپنی جگہ سے ہٹا کر نیچے سے خود ہی کوئی صدیوں کی چھپی ہوئی چیز نکال دیتا ہے کہ جس کا کسی کے وہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور اب جو حالات اس وقت پنجاب کے بن چکے ہیں، جو ظلم پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لوگوں میں خوف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جب سے یہ پنجاب حکومت آئی ہے، انہوں نے غریب کا جینا حرام کر دیا ہے۔